बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ तरह तरह के पेड़, फूल और जीव जंतु रहा करते थे। इस जंगल में हर दिन नई कहानियां जन्म लेती थी, दोस्ती की, संघर्ष की और जीवन के सबक की। इसी जंगल के एक खूबसूरत कोने में एक छोटा प्यारा सा खरगोश रहता था। नाम था चिंटू। चिंटू जितना नन्हा था उतना ही चंचल और तेज। वो हर सुबह उगते सूरज की किरणों के साथ अपनी छोटी सी गुफा से बाहर निकलता, हरियाली में छलांगे लगाता और नए नए खेल रचता। लेकिन चिंटू अकेला नहीं था। उस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक पर रहता था उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक समझदार और नेक दिल लंगूर जिसका नाम था बंटू। बंटू बाकी लंगूरों की तरह शरारती नहीं था। वो गहराई से सोचता, दूसरों की मदद करता और सबका आदर करता। चिंटू और बंटू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर सुबह दोनों मिलते, कभी फल खाने जाते, कभी पानी के झरने तक दौड़ लगाते, तो कभी पेड़ों की टहनियों पर झूलते। दोनों की हंसी पूरे जंगल को गूंजा देती। उनकी जोड़ी जंगल के हर बच्चे के लिए प्रेरणा थी। लेकिन एक दिन मौसम ने करवट ली। गर्मियों का मौसम आ गया और जंगल की नदियां सूखने लगीं। छोटे छोटे तालाब खाली हो गए, जानवर परेशान हो उठे। हर तरफ चिंता की लहर दौड़ गई। चिंटू ने बंटू से कहा, बंटू भैया, पानी की बहुत कमी हो गई है। अगर ऐसे ही चला तो सब प्यासे मर जाएंगे। बंटू ने गहराई से सोचा और बोला, हमें कुछ करना होगा। चलो किसी पुराने और गहरे तालाब की खोज करते हैं, शायद वहाँ अभी भी कुछ पानी बचा हो। अब कहानी में एक रोमांचक यात्रा शुरू होती है। दोनों दोस्त जंगल के अनजाने हिस्सों की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, कांटों से भरी झाड़ियां, दलदल और तेज धूप। लेकिन उनकी दोस्ती और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। घंटों की खोजबीन के बाद वे एक बहुत पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां पेड़ घने थे और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां एक बड़ा, गहरा, प्राचीन तालाब था, जिसमें थोड़ा सा पानी अभी भी था। दोनों ने राहत की सांस ली। पहले खुद पानी पिया, फिर सोचा, अगर ये पानी सब तक पहुंच जाए तो जंगल के बाकी जानवर भी बच सकते हैं। इमोशनल ने कहा, हमें रास्ता बनाना होगा ताकि सब यहाँ तक आ सकें, और साथ ही इस तालाब को और गहरा करना होगा ताकि बारिश आने पर इसमें ज्यादा पानी जमा हो सके। अब शुरू हुआ जंगल के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन। चिंटू और बंटू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। सभी जानवर, हाथी, बंदर, हिरण, तोता, गिलहरी, सभी इकट्ठा हुए और सबने मिलकर काम शुरू किया। हाथी ने पत्थर हटाए, बंदरों ने झाड़ियां साफ की, छोटे जानवरों ने मिट्टी खोदी। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा हो गया और वहां तक जाने वाला रास्ता भी साफ हो गया। अब हर जानवर वहां पानी पी सकता था। सभी की जान बच गई थी। जंगल फिर से मुस्कुराने लगा था। कुछ दिनों बाद चिंटू और बंटू जंगल के एक खुले इलाके से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा, बहुत कम पेड़ बचे थे। धूप तेज थी और छोटे जानवरों के पास छांव तक नहीं थी। चिंटू ने चिंता जताई, बंटू भैया, हमें कुछ करना चाहिए। इतने सारे जानवर दोपहरी में कहाँ छिपेंगे। बंटू ने कहा, हमें पेड़ लगाने होंगे ताकि भविष्य में सबको छांव और ताजगी मिल सके। अब शुरू हुई हरियाली की मुहिम। फिर से दोनों दोस्तों ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। बीज इकट्ठे किए गए, छोटे पौधे बोए गए और रोज पानी दिया गया। चिंटू और बंटू खुद हर दिन पौधों की देखरेख करते। धीरे धीरे हरे भरे पौधे उगने लगे। कुछ महीनों बाद वहां फिर से घना जंगल उग आया। अब वहां छांव भी थी, फल भी और खेल की जगह भी। छोटे जानवरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, चिंटू और बंटू एक ऊंचे पेड़ की छांव में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को संगीतमय बना रही थी। चिंटू बोला, बंटू भैया, देखो ना, हमारी मेहनत से जंगल कितना सुंदर बन गया है। बंटू मुस्कुराया, हाँ चिंटू, जब दोस्ती सच्ची हो और इरादा नेक हो तो हर काम मुमकिन होता है।
हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रच दिया है। आज भी जंगल में जब कोई नया जानवर आता है तो उसे सबसे पहले चिंटू और बंटू की दोस्ती की कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी दोस्ती जिसने जंगल को बचाया, संवार दिया और सभी को मिलकर रहने का पाठ पढ़ाया। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जब हम साथ होते हैं तो हर जंगल हरियाली में बदल सकता है।